संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जमुना सत सलाम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह जैसे साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक वर्ल्ड के अंदर ऐसा टीवी चैनल है जो सच और हक की बात करता है, और इस पर हम प्रोग्राम लेकर आए हैं आज कि जागो मूल निवासियों जागो। ये आप सभी जानते हैं कि हफ्ते में हम 2 प्रोग्राम दे रहे हैं, और इसमें आप लोगों ने सभी ने 38 पार्ट सुन चुके हैं। तो 38 आज हम 39वां पार्ट की बात करेंगे, और हमारी कोशिश है कि हम अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आप लोगों को दे सकें, हम अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकें, क्योंकि हमारा और आपका रिश्ता खून का रिश्ता है, मानवता का रिश्ता है, और इस मानवता के रिश्तों को हम बनाना चाहते हैं मानवता के जरिए, वॉइस ऑफ मानवता के जरिए। क्योंकि ये टीवी चैनल हमारा नहीं, आप सभी का है, आपका है, और आप अपने टीवी चैनल को लाइक करें पेज को, और हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें इसको। तो साथियों, आज बात करेंगे इसमें हम कि जो शैतानों ने जो इसमें बहुत कुछ षड्यंत्र किया है, उसके द्वारा उनकी पोल खोल देते किताबें, तो काफ़ी अच्छी जानकारी देते हैं किताब के अंदर। जो इन्होंने लिखी जो किताब है उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत कम किताबें हैं जिनमें बहुजनों को या इंसानियत को संबोधन करके सही दिशा दी है। इसमें सही दिशा भी दी है और कमी भी बताई हैं कहाँ पर क्या है। तो हम बात करेंगे इसमें आज गरीबी और अमीरी की खाई, गरीबी की खाई और पूंजीवाद का प्रकोप। पूंजीवाद के आने के बाद से भारत में अमीर गरीब की खाई लगातार चौड़ी हो रही है। लगातार अमीर अधिक अमीर, गरीब अधिक गरीब होता जा रहा है। ये पूंजीवाद नीतियों का परिणाम है। दिनों दिन इन जीवन के स्तर व जीवन शैली में दूरी से भिन्नता बढ़ती जा रही है। गरीब श्रम से कमाता है और अमीर आर्थिक जादूगरी से। पूंजीवादी आर्थिक नीतियां श्रम के शोषण व आर्थिक जादूगरी को बढ़ावा देती है। शीघ्र धनी वर्ग के पास अपार धन जमा हो गया है। धनी वर्ग भी धन कमाकर धनी हो रहा है। गरीब वर्ग भुखमरी व मध्यम वर्ग गरीबी की ओर अग्रसर है। गरीब पर सतत घटती विभिन्न सुविधाएं उसे अधिक गरीब बना रही हैं। अमीर गरीब द्वारा संसाधन उपयोग का अंतर बढ़ रहा है। इसको प्राप्त शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं से अंतर बढ़ता जा रहा है। अमीरों द्वारा कर चोरी और भ्रष्टाचार का भार भी गरीबों पर ही पड़ता है। यह खाई देश को एक बहुत अंधकारमय संकट की ओर ले जा रही है। जिस बात की इन्होंने जिक्र किया था, इसमें 2012 की बात है ये, जिस वक्त किताब लिखी गई है। लेकिन उस वक्त की बातें और आज जो हमें नज़र आ रहा है, कोरोना के नाम पर जो संकट जो चल रहा है, कोरोना का जो चल रहा है, ये बहुत ज़्यादा दर्दनाक है, और बहुत ज़्यादा मतलब जो चल रहा है ये ख़तरनाक है। इसके पीछे ऐसा कुछ षड्यंत्र चल रहा है, जो लोग ऐसा कर रहे हैं। अमीरों के लिए सरकारी सहयोग से उनका धन उसके लिए कमाता है, जबकि गरीब को केवल शरीर से कमाता है। धन जब उत्पादन में निवेशित होता है तो धीरे धीरे बढ़ता है, किंतु यह रोजगार के अवसर पर खुशहाली लाता है। धन जब सट्टेबाजी में निवेशित होता है तो तेज बढ़ता है, और साथ ही महंगाई, बेरोजगारी वह आर्थिक असमानता बढ़ता है। पूंजीवादी सट्टेबाजी लाता है। तो पूंजी तो इसमें एक तरफ तो ये दिया इन्होंने, और आगे क्या है, सरकारी व निजी दोनों क्षेत्र में शीघ्र प्रबंधन व अधिकारी वर्ग में आय का वेतन बेतहाशा बढ़े हैं, व निम्न स्तर के कर्मचारियों के घटे हैं, जबकि महंगाई व कर देने दोनों के एक समान है। शहरों की तुलना में गांवों में गरीबी लगभग दुगनी गति से बढ़ी है। 10 से 10% के उच्च व निम्न आय के
कामगारों में आय अनुपात 20 वर्षों में 1.6 से 1.12 हो गया। कामगारों का मध्यम 10% निम्न आय वाले के केवल 1.5 गुना ही कमाता है। महिला कामगारों का आर्थिक व यौन दोनों प्रकार का शोषण बढ़ा। कुल राष्ट्रीय आय में 1991 में शीर्ष धनी 20% की आय 36.7% थी, जो आज बढ़कर 50.8% हो गई है। मतलब इतने इस जब अभी इतना भी क्या हो रहा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, देखेंगे इसमें। लेकिन जो ये बता रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। और इसमें तब निम्नतम 60% की आय 38.6% थी, जो अब घटकर मात्र 27.9% रह गई। यह क्रम लगातार जारी है। तो संसाधन प्रयोग 1999 2010 में बता रहे हैं क्या है कि शीघ्र धनी 10%, निर्धनतम 10%। तो 1991 में कितना था? 32% शीर्ष धनी था और 2.2 ये भी निर्धनतम। और 2000 में क्या हुआ? 45% बढ़ गए, ये शीर्ष धनी 45% बढ़ा और ये घट गया है जो निर्धनतम 1.3। और 2010 में क्या हुआ कि 59% जो है शीर्ष धन बढ़ा और जो निर्धनतम जो है 0.5% रह गया है। तो ये जो चल रहा सारा कुछ है, सरकारी क्षेत्र की शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं मैंने गरीब की शिक्षा सेहत सौ चौपट कर दी, जबकि अमीरों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा निजी क्षेत्र में उपलब्ध हैं। भारत जैसे गरीब बहुमूल्य देश में सरकार बजट का केवल 5% ही सामाजिक सुरक्षा पर खर्चे करती है, जो विश्व के अनुपात से काफ़ी कम है। गरीबी और शोषण की बेड़ी। भारत आज भी सोने की चिड़िया का नाम बता रहे हैं, लेकिन हम इसको सोने का बाज बनाएंगे, क्योंकि चिड़िया को तो कोई भी परिंदा मार कर खा सकता है, लेकिन बाज को नहीं खा पाएगा। हम सोने का इसको बाज बनाएंगे और बहुत जल्दी राज तख्ता ये वाहिगुरु की कृपा से, अल्लाह की कृपा से, गॉड की कृपा से इसमें पलटाएगा। तो ये आप देखेंगे इसमें 2024 में क्या होता है। भारत कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी सोने की चिड़िया है, यह कम लोग जानते हैं। धन, आय, संपदा आज भी पार है, कल्पना से परे है। हाँ, विडंबना यह है कि मनुवाद व पूंजीवाद के कारण इसका नियोजित वितरण नहीं है। धन संपदा आय के केंद्रीयकरण में यह केवल चंद हाथों में सिमट कर रह गई है। शेष भारत भूखा नंगा है। विश्व में सोने का वार्षिक उत्पादन 2310 टन है, जिसमें 1/3 746 टन अकेले भारत में तक खपता है। भारत विश्व में सोना खपत में सबसे पहले नंबर पर है। सोना कौन खरीद रहा है? हम आप नहीं, मनुवादी पूंजीवादी सोना खरीद रहे हैं। भारत आज भी सोने की चिड़िया है। हम अमीर देश के गरीब नागरिक हैं। भारत गरीब नागरिकों का अमीर देश है। भारत में विश्व के आधे से अधिक गरीब 50.7 करोड़ रहते हैं। 75.6% लोग 100 रुपये व 27.5% लोग 32 रुपये से भी कम प्रतिदिन की आय पर जीते हैं। अब जो आंकड़े दिए हैं ये तो सही आंकड़े दिए इन्होंने, लेकिन इतने कम पर तो मुझे इसका थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि भारत के अंदर इतना तगड़ा, इतना गरीब है। मानव विकास सूचकांक औसत जीवन स्तर पर सुविधाओं का आंकलन में हम विश्व के
158वें नंबर पर हैं। लगातार बुनियादी सुविधाओं में कटौती और करों में वृद्धि जारी है। स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं गायब हो रही हैं। हमारा जीवन आने वाले समय में और अधिक दुस्सर होने वाला है। ये हालात कौन बदलेगा? क्या मनवादी पूंजीवादी? नहीं, ये हालात इनको भुक्तभोगी मूल्यवासी बदलेंगे। अर्थात हम और आप बदलेंगे। क्या आप तैयार हैं? जी हम तैयार हैं और इसको 100% बदलेंगे और बिल्कुल बदलेंगे। ये जो आपके साथ हम वादा करते हैं कि बेगमपुरा राष्ट्र एक हिंदू राष्ट्र के सामने खड़ा करने वाला है, जिसमें सुख सुविधा होंगे, भारत में सच्चे लोगों का राज होगा, ऐसा हम जरूर और काम स्टार्ट कर रहे हैं इस पर बहुत जल्दी। तो 2024 तक हम इसको पलटा मार देंगे, ये हम वादे के साथ में कह सकते हैं। सुधार कैसे होगा? धन संपदा संसाधन व आय का केंद्रीकरण स्वतः नहीं हो गया, बल्कि ये सत्ता व्यवस्था में बैठे शैतानों शोषकों द्वारा कराया गया है। उन्होंने एक ऐसे अन्यायी कानूनी प्रावधान किए हैं, वे ऐसे तौर तरीके बनाए जिससे ये संभव हुआ। यही शोषण चक्र का केंद्र बिंदु है। श्रम रखने वाला भूखा मरे, हरामखोर मौज करें। हमें जागरण आंदोलन द्वारा सत्ता व्यवस्था में ऐसे न्यायवादी बदलाव लाने हैं जो ऐसे कानूनी प्रावधान करें, वह ऐसे आर्थिक तौर तरीके बनाए जिससे धन संपदा संसाधन व आय का विवेकीकरण हो, ताकि ये सब शैतान लोभी शीघ्र धनवानों से मिलकर निर्धन तक पहुँचे। बिल्कुल पहुँचेंगे और ये 100% पहुँचेंगे। तो इसमें बात है पूंजीवाद का प्रकोप। 2 दशक की पूंजीवादी की यात्रा ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, इसके चंद उदाहरण प्रस्तुत हैं। अभी आगे इसमें बुरी परिस्थितियां आने वाली हैं, समय रहते सावधान हो जाइए। यानी कि बढ़ते धन कुबेर, भारत में खरबपति 06 मेरे ख्याल 0623 07 मतलब 2006 इसमें जो दे रखा है, इसमें 036 जो आंकड़े मेरे से पढ़े नहीं जा पा रहे इसमें सही क्या है, लेकिन इसमें जो बोला है इसमें कि भारत में अरबपति 09126 लाख 10 में 2010 में 1.53 लाख व 2011 में 2.04 लाख इन 0.016 लोगों के लिए भारत की 89.7 धन संपत्ति है। बढ़ती गरीबी 27.5% से बढ़कर आज 41.6 हो गई है। $2 प्रतिदिन से नीचे उस वक्त इतना रेट कम था इसका डॉलर का, अब तो रेट 75 के करीब चलेगा। $2 से प्रतिदिन से नीचे 75.6 लोग हैं। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के नीचे 50.7 करोड़ भारतीय हैं। गरीबी रेखा का पैमाना बदलकर गरीबों की संख्या कम करने की साजिश हो रही है। घटती स्वास्थ्य सेवा, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर व प्रबंधन धीरे धीरे जानबूझकर घटाया गया है ताकि निजी नर्सिंग होम, निजी अस्पताल, बीमा कंपनियों को लाभ पहुंचा जा सके। गरीब मूल्यवासी ही इससे अधिक प्रभाव हुए हैं। छिनती जमीनें, सेज विशेष औद्योगिक क्षेत्र में 143 कार्यकर्ता 500 प्रस्तावित उद्योगों के लिए बनाकर वह बिल्डरों के भवन निर्माण योजनाओं के लिए हमारी भूमि का अधिग्रहण कर सौंपी गई है और हमें भूमिहीन विस्थापित बनाया गया। बढ़ता भ्रष्टाचार, पूंजीवादी मनचाही नीतियों के लिए नेताओं व अधिकारियों का कर्म करते हैं। भ्रष्टाचार, घोटाले पूंजीवादी आवश्यक अंग हैं। ये जितने प्रकट होते हैं वास्तव में उतने कई गुना होते हैं। ये खुलते केवल मूल्यवासियों के हैं
और मनुवादियों की नहीं। बिल्कुल सही बात है। जो हरामखोर धन लेकर भागे हैं भारत से, वो जितने दिखाया है मेरे ख्याल से उससे कई गुना, 1000 गुना ज़्यादा लेकर भागे हैं, लेकिन दिखाया नहीं। अगर मूल निवासी कोई होता तो ये हरामखोर पकड़ आते हुए कहीं से भी, तो ऐसा है। और पुलिस वाले भी इनके दमछल्ले बने हैं, सब के सब उनके ऐसे बने हैं जो लेकर भागे धन दौलत। लेकिन अगर भारत में मूल निवासियों का राज आएगा तो ये कहीं भी चले जाए, कहीं भी छिप जाएगा, इनको वापस ले जाएगा दिल्ली में, भारत के अंदर, और इनको सज़ा दी जाएगी, जनता के हवाले किया जाएगा इनका सबको। इनको जो सज़ा मिलनी है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, कहीं भी चले जाएँ, किसी देश में चले जाएँ, कहीं भी चले जाएँ। आर्थिक असमानता। भारत के मात्र 8200 सबसे अधिक धनी लोगों के पास 47.250 अरब 250 अरब रुपए की संपत्ति है, जो अर्थव्यवस्था को 70% है। अर्थव्यवस्था का 70। वित्त राज्य मंत्री ने मार्च 2012 में सदन में लिखित उत्तर बताया। साथ में कहा, सरकार इस पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं, ये कैसा मजाक। बढ़ती महंगाई के बारे में अधिक बताने की आवश्यकता नहीं, आपको अनुभव है ही पर्याप्त है। पूंजीवादी के 2 दशक में महंगाई वृद्धि दैनिक क्रम रहा है। जो लोग झेल रहे हैं महंगाई की मार, गरीबी मूल निवासियों पर आर्थिक सर्वाधिक है। बढ़ते कर। आर्थिक सुधार के नाम पर आय बढ़ाने के लिए करों में लगातार वृद्धि जारी है। अमीरों को करों में छूट आयकर 50 से घटाकर 30% किया। वह गरीबों के लिए बहुत से नए कर लाए गए। वह पुराने करों की दरों में वृद्धि हुई। अब सब वस्तुएं व सेवाएं कर योग्य हो गई हैं। गायब होती शिक्षा। जो शिक्षा की बात कर रहे हैं कि शिक्षा पर इनका पूरा जोर है, गायब हो जाए किसी न तरीके तरह, क्योंकि अगर शिक्षा गायब होती है भारत से तो ये जो मनुवादी लोग हैं, ये पुरुष फिर से राज कायम करना चाहते हैं, राष्ट्र का, हिंदू राष्ट्र का या ब्राह्मण राष्ट्र जो भी है। लेकिन इनका सपना ही रहेगा, ये कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि मूल निवासी जाग रहे हैं और ये घबरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। शिक्षा के बजट में 17 करोड़ कटौती। सरकारी शिक्षा के स्तर पर साजिशी गिरावट व अति अनुपयोगी बनाया। व निजी क्षेत्र में महंगी शिक्षा ऋण व शिक्षा का बीमा प्रोत्साहन, ताकि हमें शिक्षा से वंचित कर सके। बढ़ता विदेशी कर्ज के आंकड़े अरब डॉलर में हैं। 1980 से 2006, और इसमें क्या 90 से 2000 तक 91 कर्ज, इसमें जो बहुत सारे दे रखे हैं उन्होंने, लास्ट में जो दिया है कि 2011 से, तो इसमें कर्जा दिखा रखा है उन्होंने कि 3.6 से 326.6, ये कर्ज, इस पर ब्याज हमारा बोझ है जो हम पर लादा गया है, अब हमसे कर द्वारा वसूला जा रहा है। बढ़ती बेरोजगारी। पूंजीवादी से बेरोजगारी बढ़ी है, कामगारों में बेरोजगारी का प्रतिशत रहा है 91 में 5.8, 94 में रहा है 5.9, और 99 में है 7.3, और 2002 में 8.8, और वह 2010 में 10.8। सरकारी खाली पदों पर को भारतीय नहीं, निजी क्षेत्र न्यूनतम कर्मचारी रखता है। तो साथ ही बहुत गंभीर बातें इनमें लिखी हैं, और आने वाले वक्त तो हम फिर बात करेंगे इसमें कि क्या है कि मनुवादी जो षड्यंत्र है इसमें कहाँ तक कामयाब चल रहे हैं, कहाँ पर क्या है। आने वाले वक्त में करेंगे पूंजीवादी का प्रकोप व पूंजीवादी का प्रकोप डबल लिखा है उन्होंने, क्या लिखा है इसमें, क्या क्या दिखाना चाहते हैं। तो आने वाले वक्त में बात करेंगे। पार्ट हमारा 40वां हुआ। तो याद रखें कि मनुवादी जो है खेल खेलते हैं, गरीबी हटाने के और गरीबों को हटाने का दोनों खेल खेलते हैं, लेकिन मुंह से बोलते हैं कुछ और अंदर कुछ और होता है। तो आने वाला वक्त मिलते हैं। थैंक यू सबका, जुड़ रहे वाले मनोज के साथ में। आपका अपना टीवी लाइक करें पेज को। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।